माफिया है ना, जो गुंडा, ये तत्व जो है ना तभी पनपता है जब जहाँ कानून कमजोर होता है। आज कानून के लिए उन लोगों के लिए ये बुलडोजर जो है ना डर है, माहौल बना हुआ है। आज तभी बेटियां जो है रात को भी वहाँ पे घूम सकती हैं बिना किसी डर के। नहीं, लेकिन बेटियां तो सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये कहा सवाल भी तो यही उठ रहा ना कि बुलडोजर आप चला रहे हैं, किसी जब आपके हिंदू या रहता है या तब बुलडोजर आपका नहीं चलता है, मुसलमानों को ज्यादा टारगेट करते हैं, आप वहीं बुलडोजर जाते। तो ये आंकलन आपको करना है कि आपकी कम्युनिटी के लोग ही क्यों आ रहे हैं। वो जब बेरोजगार घूम रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो क्राइम ही कमिट करेगा, पत्थर भी मारेगा। उसको जो असामाजिक तत्व हैं, शक्तियां हैं, वो उनको बरगला कर पत्थर भी पकड़ा देंगी। अच्छा, कश्मीर में बंदूकें पकड़ाई, यहाँ पत्थर पकड़ाई कभी। तो जब वो पत्थर मारता है या कोई क्राइम कमिट करता है तो फिर उसकी जिम्मेवारी भी तो लो आप। एक सवाल ये बताओ, बताइए भाई। ये कह रहे हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो परसेंटेज आज भी तुम उठा करके देख लो, पढ़े लिखों की तादाद किसमें ज़्यादा है। पहली बात तो ये है, तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे यहाँ मिल जाएंगे तुमको। दूसरी चीज़ मिराज अहमद है, मिराज अहमद है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? देखो, योगी जी मंत्री हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे काम उन्होंने अच्छे किए हैं, लेकिन अगर आप बुलडोजर वाले काम को जस्टिफिएबल करोगे तो दैट इज़ समथिंग, वो इतना जस्टिफाइबल है नहीं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने की हैं किसी एक पर्सनल दुश्मनी के बेस पर, शख्सियत पसंदी के बेस पर उन्होंने किया है। कोई ऐसा वो नहीं किया कि कोई सुधार के लक्ष्य किया हो या किसी उसमें किया। लग रहा है कि दुश्मनी की वजह से ये हाँ, बहुत नहीं। देखो, एक बिजनेस का मॉड्यूल भी है, आप समझने की कोशिश करिए। एक बहुत बड़ा कालतंत्र चल रहा है, माफिया का गिरोह चल रहा है यूपी में, ठीक है। आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। बस ये है कि ये गैंग की आपस में लड़ाई है। अच्छा, वो कह रहे भाई हमारा गैंग ज़्यादा है, तुम्हारा गैंग कम है। और बाबा का क्या है? बाबा ने जो काम किया है क्राइम के खिलाफ, उसका हम सपोर्ट करते हैं। उसने अतीक अहमद को भी मरवाया है, तो फिर उसने विकास दुबे को भी नहीं छोड़ा। उसने मस्जिद भी तोड़वाई है, तो मंदिर को भी नहीं छोड़ा उसने। ये काम जस्टिफिएबल है। रोड बनवाई है, हर तरह का काम, विकास का काम अच्छा किया है। थोड़ा लाइट वेट के मामले में, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बुलडोजर से दिक्कत क्या है? वो तो कह रहे हैं अन्याय। ना, दिक्कत ये है जो बुलडोजर कई जगह पे चले हैं वो बहुत गलत चले हैं। सुप्रीम कोर्ट में हर एक केस का जो है ना उन्होंने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दिए हैं कि हमने जब बुलडोजर जब जहां चला है ना वहां इंक्रोचमेंट थी। अच्छा, वहां इंक्रोचमेंट थी, एक भी बिना किसी पे कि सिर्फ रेप किया है या कुछ किया है इसलिए बुलडोजर चला है। अगर कागज उनके पक्के हैं तो बुलडोजर नहीं चला है। अच्छा, और ये लिखित में दिया है। हम कह रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ बुलडोजर कब चलाओगे? हम तो चलो चल गया, बुलडोजर चला दिया आपने, के खिलाफ बुलडोजर कब चलाओगे? इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली, यूपी में, दिल्ली में आप कंपैरिजन करके देख लीजिए, क्या है उसके खिलाफ 14 रुपए। महंगाई के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? दिल्ली का रेट जो है, ये बताइए, दिल्ली का जो टैरिफ रेट है ना यूपी से जो है ज्यादा है, कमर्शियल भी और ऐसे भी। 9 रुपए यूनिट चल रहा है, यहाँ में 3 रुपए 75 पैसे यूनिट दे रहे हैं। हमारा पूरे महीने का बिल 8। हाँ, कहाँ जी रहे हैं सर? 3 रुपए यूनिट दिल्ली में। कहते हैं दूर से सुहाना, दूर से डोल सुहाना। भाई ये केजरीवाल का सिर्फ भ्रमजाल है जो आप वहाँ उलझे हुए हैं। मेरे हिसाब से वो हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों पे चल रहा है, दोनों समुदाय पे चल रहा है। मुसलमानों के खिलाफ नहीं चल रहा है कि मुसलमानों के ही चल रहा है, दोनों पे चल रहा है। चलना चाहिए और चौराहे पे खड़े करके या लटका के गोली मारना चाहिए। योगी बाबा से ये पर्सनल मैं मांग करता हूँ कि तुरंत, जैसे अयोध्या का कांड हुआ है, अयोध्या के कांड में सिर्फ उसके घर या उसका कम्प्लेक्स गिराने से काम थोड़ी होगा। वो 2 साल बाद अगर बाहर आ रहा है तो फिर तो उसके जो बेटे हैं या कोई है या उसके कार्यकर्ता हैं, कोई भी वो फिर तो कांड कर सकता है। यही होगा कि 2 साल बाद फिर आ जाएंगे, ज़्यादा से अच्छा है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, मैं बाहर आ जाऊँगा 2 साल बाद, उसको तुरंत गोली मार के निपटा देना चाहिए जी। तो बाबा का मतलब काफी अच्छा फैन है। और क्या बस इसमें एक जोड़ देना चाहिए कि उसके चौराहे पर लटका के गोली उसी वक्त मारना चाहिए, न कोर्ट न तारीख, तुरंत अन्याय करना चाहिए उसमें। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कहा मेरा छोटा भाई ना। एक बात बताइए, आपने बोला कि आरोपी एक है और उसके परिवार को सजा मिल रही है। पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं, ठीक है। अगर 12 साल का, 13 साल का बच्चा या 14 साल का अगर रात को 10 बजे या 11 बजे घर में वापस आ रहा है बिना किसी वजह से, तो क्यों आ रहा है भाई? काहे के लिए गया था? घूमने के लिए। अच्छा, बताइए। दोस्तों के साथ गया था, दोस्तों के साथ क्या करने गया था? उसके घर पे गया था, बाहर बैठा था कहीं। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि बाबा का बुलडोजर जो चल रहा है वो न्याय कम कर रहा है, अन्याय ज्यादा कर रहा है। अन्याय क्या कर रहा है? आपने भी बोला एक विशेष समुदाय पे चल रहा है। विशेष नहीं कह रहा हूँ, विपक्षी दल कह रहा है वही। लेकिन ये कृतज्ञ एक विशेष समुदाय क्यों करता है? चाहे बलात्कार हो या चोरी चकारी हो, डकैती हो, जो भी हो, चाहे वो भू माफिया हो, उसका भोग कौन कर रहा है? उसका परिवार। मतलब परिवार मजे लेने के लिए है, सजा कौन भुगतेगा? पड़ोसी का बाप।
तो आपके हिसाब से सही चल रहा है? बिल्कुल सही है। और अगर उसको सजा बाबा नहीं देता तो सुप्रीम कोर्ट में केस कब तक चलेगा? 10-12 साल, 7 साल, 8 साल, जब तक पर्दा लगे उस पीड़िता के परिवार को। वो आरोपी, उसका परिवार उसको परेशान कर रहा है। उसकी जिम्मेवारी क्या सुप्रीम कोर्ट लेता है? उसकी जिम्मेवारी क्या सुप्रीम कोर्ट लेता है? अगर सुप्रीम कोर्ट लेता है तो बाबा ऑपरेशन नहीं करेंगे। बाबा यही बयान हमेशा कहते हैं कि हिंदुओं मुसलमानों के खिलाफ ऐसा लगता है कि बाबा का सब काम रहता है, बटेंगे कटिंग वाला भी बयान दे रहे हैं। बात बताइए, बाबा ने बुलडोजर नाम पूछ के नहीं चलाया, विकास दुबे पे भी चला। भैया सरकार बीजेपी की है। जाति जनगणना से खतरा है। जाति जनगणना के माध्यम से हिंदुओं को बांटने की कोशिश चल रही है। जो ये आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ जब से ही बांटने के काम कर रहे थे। मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर बाबा आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो वो मैसेज सभी के लिए है। तो उसमें किसी हिंदू का नाम आया, किसी मुस्लिम का नाम आया, किसी सिख का नाम आया, किसी ईसाई का नाम आया। तो ये चीज़ें जो पब्लिक को मैसेज दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, वो केवल एक दंगा भड़काने के लिए, उनको लड़ाने के लिए, उनको भड़काने के लिए और उनको कटने के लिए। बाबा मुख्यमंत्री है ना, वो मानवता की बात होनी चाहिए। बिल्कुल कटने वाली बात, वो तो एक भाई साहब, अगर कटने वाली बात है तो कटने वाली बात ये देखो, अयोध्या में अगर एक 12 साल की बच्ची एक हिंदू समाज से आता है तो उसको मुस्लिम बलात्कार करता है। सुनिए एक मिनट पे, जब रायबरेली की बात आती है तो वहाँ मुस्लिम करता है, जब आगरा की बात होती है वहाँ मुस्लिम करता है, जब मेरठ में 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको नाले में फेंक दिया जाता है वहाँ मुस्लिम आता है, और जब कन्नौज में नवाब सिंह का नाम आता है तो वहाँ मुस्लिम आता है। तो मेरा कहने का मतलब यही तात्पर्य है मेरा, और योगी जी की बिल्कुल अच्छी सोच है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि आज तुम्हें बांटे गया था दलितों, तुम्हें बांटे गया था, तुम्हें उस समुदाय से जोड़ दिया गया था जिसको मुल्ला मौलाना बोलते हैं। एक देसी भाषा मैं वो बता रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। तो उनके साथ तुम्हें जोड़ दिया गया था, उन्होंने ही उनको काटने का काम किया। और इनके लीडर्स, इनके आका जिन्होंने इनको बांटा, अलग किया, वे बिल्कुल मौन होकर बैठ गए। तो क्योंकि उनके खिलाफ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको पता तो अब नहीं कि मिलेगा जवाब तो थोड़ी देर बाद में मिल जाएगा। और वहीं चंद्रशेखर रावण दलितों का मसीहा बनता है उत्तर प्रदेश में। जब दलित समाज ने उनसे, कुछ लोगों ने ये कहा कि आज तो आप सांसद हो, संसद के अंदर बैठे हो, आप हमारी इन बच्चियों का आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तो उन्होंने जवाब किया था इसका, चंद्रशेखर रावण का, कि आप 5 से 10 साल इंतजार करो, आपको हर मुसीबत से बचाने का काम करूंगा, तुम्हें सारा का सारा तुम्हारा अधिकार तुम्हें दिलाऊंगा। अरे मैं उस मूर्ख जनता से बोलना चाहता हूं जो तुम्हारा इतना मूर्ख, इतना चालाक लीडर है, इनको तुम अपना एक अंगरक्षक मानते हो, तो उसकी सोच क्या है? उसकी सोच ये है कि अगर 10 साल तक इन गरीब लोगों के साथ अत्याचार चलता रहा, ये तो 6 महीने की बच्ची को ठीक नहीं छोड़ देंगे। हिंदू बट नहीं रहे। ये जो अखिलेश यादव जैसे चमचे या राहुल गांधी जैसे पप्पू हो गए हैं ना, इनकी वजह से बट रहे हैं, ये जातियों में बट रहे हैं। वही योगी बाबा ने कहा है कि आप अगर बटोगे तो कटोगे, बटना तो चाहिए नहीं। योगी बाबा अब मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि योगी बाबा ने लेट कर दिया। इससे पहले ही हिंदुओं को एकत्रित होना चाहिए। अगर एकत्रित नहीं हुए तो बांग्ला जैसा हाल होगा। बढ़िया।